कैसे आप लोग। आज मैं आपको एलोन मस्क के बारे में बताऊंगा। इनका जो जन्म है 28 जून 1971 को हुआ था। बहुत बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं ये फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, सीईओ सीटीओ हैं, स्पेसएक्स के, एंजल इन्वेस्टर्स के सीईओ, आर्किटेक्ट भी हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं टेस्ला के, ओनर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सीटीओ काय के एक्स कॉर्प के, फाउंडर हैं, एक्स एआई के को फाउंडर हैं, न्यूरालिंक के, ओपन एआई, और प्रेसिडेंट है मस्क फाउंडेशन के, तो आपको मालूम ही है। और ये इनकी जो है पूरे विश्व में सबसे वेल्थिएस्ट पीपल में इनका नाम आता है। और इनका जो नेटवर्थ है करीब $190 है। फोर्ब्स ने इनको $195 बताया। मतलब हमारे अंबानी का $115 है, जो कि इनसे मतलब ये मान के चलो कि ये उनके भी फादर हैं। 52 इयर्स के हैं अभी ये। 3 सिटीजनशिप है इनके पास में, अफ्रीका की, कनाडा की और यूनाइटेड स्टेट्स की। इनकी जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बीए और बीएस किया उन्होंने। और इनकी जो है 2 शादी की। पहली शादी इन्होंने जस्टिन विलियमसन के साथ में 2000 में की थी और 2008 तक चली थी। फिर 12 में शादी की इन्होंने, 2010 में की। फिर कुछ प्रॉब्लम आई 2012 तक, फिर दोबारा 13 में की, फिर 16 में। तो अभी तो वर्तमान में वो अभी अकेले हैं। ठीक है, तो 2 स्पाउस हैं, जस्टिन विलियमसन और तालुला हेरिंग। अब इनके पार्टनर्स जो है 2 थे मेन, हेरेड और गिमिस, ये 2 पार्टनर्स थे। इन्होंने काफी इनकी मदद की। पापा का नाम एरोन मस्क और मम्मी का नाम माई मस्क। माता इनकी जो है कनाडा की थी और ये पापा जो है साउथ अफ्रीका। और इनके ब्रदर और रिलेटिव कह लें, किम्बल हैं इनके ब्रदर कह सकते हैं आप, टॉस्का मस्क और रेंडल रिव इनकी कजन। तो ये 3 इनके जो मेन। अब मैं इनके बारे में डिटेल बता देता हूँ। मस्क फैमिली तो प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका में काफ़ी वेल्दी, मतलब इनका जो है लालन पालन काफ़ी पैसे वाली फैमिली में। और यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में पूरी बेसिक एजुकेशन वही ही। फिर 18 साल के जब हुए तो ये मूव कर गए। ठीक है, फिर कनाडा की सिटीजनशिप ले ली क्योंकि उनकी माँ जो है कनाडा की थी। फिर 2 साल के बाद में क्वींस यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है कनाडा से ही अपना वो सब किया। फिर वहाँ से जो है पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी वहाँ, और वहाँ से जो उन्होंने जो है अच्छी खासी अपनी पढ़ाई की, बीए वगैरह जो है फिजिक्स में, और उसमें काफ़ी एजुकेशन की। फिर 19 स्टैटफोर्ड यूनिवर्सिटी से 2 साल बाद जो है 1995 में फिर उन्होंने वहाँ से, मतलब 95 में लेके गए वहाँ पे, लेकिन उन्होंने के नहीं फिर वो आगे पढ़ाई नहीं की। तो किम्बल जो उनके ब्रदर थे उन्होंने कि यार कुछ सिटी गाइड वगैरह खोलेंगे। तो एक येलो पेजेस के जैसा स्टार्टअप था जो लोगों को रूट वगैरह बताते हैं, तो जिनका वेंचर था पहला। और फिर बाद में जो है कैंपक वाली कंपनी जो लैपटॉप वगैरह बनाती है, तो उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया। तो 1999 में जो है $360 में कंपनी ने इसको ले लिया। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने X.com जो है की फाउंड की। फिर X.com मर्ज इन्फिनिटी में मर्ज हो गई और 2000 में जो है उसका नाम जो है उन्होंने पेपल रख दिया।
आपने नाम सुना होगा अमेरिका में। फिर ईबे कंपनी का नाम भी आपने सुना होगा। उसने फिर जो एक्वायर कर लिया पेपल को करीब $1.5 बिलियन, और उसी साल में जो है जाके करीब $100 मिलियन में बना है। देखिए आप, $100 मिलियन। और फिर स्पेस एक्स उन्होंने फाउंड कर दी, फ्लाइट सर्विस, ठीक है, और यहीं से उन्होंने गठन कर दिया अपनी जो है स्पेस। फिर 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में इनमें इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। टेस्ला कंपनी पहले मोटर थी, फिर बाद में जो है टेस्ला इनकॉर्पोरेट हुई थी, और उसमें जो है चेयरमैन और मेन इंजीनियर थे, वो करता रहता था, सीईओ बन गए टेस्ला इनकॉर्पोरेट के। फिर 2006 में जो है उन्होंने सोलर सिटी और इस तरह से सोलर के उपकरण लगाना चालू कर दिया। टेस्ला ने उसको जो एक्वायर्ड करके फिर वो बदल गई टेस्ला एनर्जी में। फिर 2013 में उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया जो है ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। मेन चीज कब हुई? 2015 में ओपन एआई का गठन किया, समझ रहे? और उसी साल 2015 में न्यूरालिंक करी। न्यूरा टेक्नोलॉजी कंपनी कहते हैं इसको, कंप्यूटर इंटरफेस, ब्रेन इंटरफेस वगैरह ये सब है ना। तो यहीं से जो है इनको वो मिला। और इसके बाद में जो है एक बोरिंग कंपनी भी गठन की उन्होंने, बहुत सारी कंपनी गठन किया। फिर 22 में जो है ट्विटर को एक्वायर कर लिया 44 बिलियन में। 2022 में हुआ ये। ट्विटर को उन्होंने पूरा, मतलब पहले नहीं हो रहा था इतने आसानी से, नहीं मैं तो एक्वायर करूंगा, और अपना नाम भी उसका क्या रख दिया, एक्स रख दिया, क्योंकि एक्स नाम से काफी लगाव था, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे। पूरा एक्वायर कर लिया उन्होंने, ठीक है। पहले ये इतना आसान नहीं था, ये इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरा एक्वायर कर लिया उसको। और 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का वो किया, गठन किया। तो अलग अलग तरह के उन्होंने व्यूज दिए, उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है। खामियाजा भुगतना पड़ा इनको। एक बार तो उन्होंने जो है अमेरिका की जो कोर्ट ने इनको जो है सू भी किया था, है। इन्होंने जो है कोविड के टाइम पे काफी स्टेटमेंट दिए थे, एम्प्लॉयज को भी निकाला था, काफी अच्छे हेट स्पीचेस दी, एम्प्लॉयज को भी निकाला, ले ऑफ किया, और किसी के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। फिर बाद में जो है इनके ऊपर केस किया गया, और फिर जो है करीब $20 मिलियन इन्होंने जो है उसका फिर पेनल्टी भी दिया। तो पेनल्टी तो देना पड़ेगा भाई। अमेरिका में आप जो है कानून जो है बड़ी सख्त हैं, आप बच नहीं सकते इतने आसानी से, ठीक है। टेस्ला का प्राइवेट टेक ओवर और तमाम तरह की बातें, है ना, स्टेप डाउन होगा। फिर वो टेस्ला कंपनी के चेयरमैनशिप नहीं रहे, तो फॉर्मर थे पहले, है। तो मैंने जब बताया ना, $20 मिलियन का उनको फाइन भी देना पड़ा। अमेरिका में एक से एक पड़े अरबपति, आपको तो मालूम ही है, ठीक है। ये भी काफी, तो मैंने बताया आपको, चाइल्डहुड में छोटे बचपन से ही जो है काफी ये, हालांकि इतने शार्प नहीं थे, लेकिन एवरेज कैटेगरी, मार्क्स भी कभी ज्यादा अच्छे नहीं है, हाँ। लेकिन वैसे वहाँ साउथ अफ्रीका में आके बसे थे, तो डच का इनके एंसेस्टर्स के डच के थे। और पढ़ाई लिखाई में भी जैसे मैंने बताया आपको एवरेज थे, लेकिन कंप्यूटर वगैरह किताब वगैरह काफी पढ़ते थे, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और जाने कौन कौन सी किताबें ने पढ़ रखी थी। और सबसे मेन बात तो ये है कि जब मात्र ये 12 साल के थे, तो उन्होंने जो है अपना खुद का भी एक कुछ बनाया था, और उसको बना के बेचा भी था, जिससे इनको $500 मिले। और जबकि इनके पापा एरोल मस्क जो है काफी वेल्दी थे,
कंसल्टेंट भी थे, सेलर भी थे, पायलट भी थे, हैं? और काफी एमेरल्ड जो माइन की होती है ना, मोती की खाने, वो भी थी इनके पापा के पास में। तो उनके पापा ने तो काफी रुपये पैसे इकट्ठा किया था। और उनके पापा ने, मैंने आपको बताया, शुरू में इनकी मदद भी की थी 10%, जब कंपनी का गठन किया उन्होंने। तो इनके पास में किसी भी तरह कोई भी कमी नहीं थी। मतलब बॉर्न विद सिल्वर स्पून, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। और 2023 में नरेंद्र मोदी से मिले थे और नरेंद्र मोदी से कहा था कि भाई हम इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद से अभी कुछ हुआ नहीं। अब देखो कब होता है। ठीक है, इनके पापा के बारे में बताया जाता है कि साहब इनकी माँ से छुट्टी छटे हो गए। 1980 में माँ के साथ में जब छुट्टी छुटा हुई, मतलब डाइवोर्स हुआ, तो उसके जो अपने पापा के साथ में रहने गए थे एलोन मस्क। फिर बाद में जो है इनको काफी दुख हुआ इस बात का, जब उन्हें सुसाइड कर लिया इनके पापा ने, तो इनको इस बात का काफी दुख हुआ कि मैंने ये ठीक नहीं किया अपनी माँ के साथ में। तो इस तरह से जो है ऐसा 11 बच्चे भी हैं इनके, सोचो 11 बच्चे भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब यूक्रेन का भी ये युद्ध हो रहा था, यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें जो है उन्होंने काफी इंटरनेट वगैरह की जो है सप्लाई जो है $400 मिलियन वगैरह का जो कॉस्ट आया था, उन्होंने कहा भैया हम तो फ्री में देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्री में जो है वहां पे वो दी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो शुरुआत के दिनों में उन्होंने कुछ रशिया भी गए थे, रशिया भी गए थे अपने मार्स तक के मिशन के लिए कुछ प्लान्स लेके गए थे, रशिया में मीटिंग करके आए थे। लेकिन रशिया वालों ने कि भैया रॉकेट वगैरह हम देंगे तो बहुत महंगा देंगे, तो हमने कि यार हम इतना महंगा आपसे नहीं लेंगे। तो उन्होंने फिर वहां से जो खुद के रॉकेट वगैरह बनाना चालू कर दिए। ठीक है, फिर वो खुद के रॉकेट वगैरह बनाना चालू कर दिए कंपनी खोल के। फिर वहां से जो है फिर नासा ने फिर वहां से उनके भेजे, जो भेजते हैं ना स्पेस में प्रोपेल करते हैं जो, तो नासा को उन्होंने कितने वो उसमें कितने बहुत महंगे भेजे, तो वहां से भी पैसा कमाया। ठीक है, तो पैसा उन्होंने ऐसे बनाया, यहाँ से कमाया, यहाँ लगाया, यहाँ से लगाया। और डिसीजन मतलब उन्होंने कभी डरे नहीं, कभी हमेशा नए नए रिस्क लेते थे। ठीक है, और बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। और मैं क्या कह सकता हूँ एलोन मस्क के बारे में, तो अगर मैं आपको बताने लगूं तो मेरे ख्याल से एक दिन कम पड़ेगा। इतना उन्हें इतनी सारी बोरिंग कंपनी जो है, और जो है टेस्ला, और जो है जिप करके शुरुआत में जो की थी उन्होंने, बहुत सारी चीजें की। और फिर बाद में ट्विटर भी कहां से आसानी से मिल रहा था। और जो x.com जो उन्होंने गठन किया था कंपनी का x.com, बाद में जो है उसको किसी और ने खरीद लिया, फिर किसी और ने खरीद लिया, फिर बाद में ने दोबारा से इसको एक्वायर किया था। और बाद में जो एक्स नाम से इनका इतना लगाव था, लोगों ने मना भी किया था कि एक्स नाम से इतना लगाव मत रखो आप, क्योंकि ये कुछ बॉन्ड वगैरह का वो देता है, लेकिन नहीं। और अभी देखो ट्विटर खरीदने के बाद में भी उन्होंने अपना नाम एक्स रख दिया। अब ट्विटर क्या है, ट्विटर अब पहले ट्विटर थी, अब एक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सैल्यूट करता हूँ एलोन मस्क को। और हमारे देश में बहुत सारे एलोन मस्क है, खोजने की जरूरत है भाई, खोजने की जरूरत है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।